बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अल मदीना नेट कैफ़े। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से जो पंजाब के देहात से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन हैं, उनके लिए हुनरमंद प्रोग्राम का जो आगाज़ किया गया है, उस पे आपने किस तरह ऑनलाइन अप्लाई करना है, उस पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन-कौन अप्लाई कर सकता है, उम्र की हद क्या है और इसके जो नुमायाँ ख़ुसूसियात है, वो कौन-सी हैं। तो हमें अभी जो है हमने ऑफ़िशियल वेबसाइट ओपन की हुई है, इससे ही ऑनलाइन अप्लाई होगा। आपको स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन अप्लाई का करने का तरीका भी बताएँगे और ये भी बताएँगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आपसे ये गुज़ारिश है कि वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको कंप्लीटली मालूम हो सके कि आपने किस तरह ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो बढ़ते हैं आपको बताते हैं। तो ये वेबसाइट मौजूद यानी कि इस पे मौजूद हैं हम, इस पे हर चीज़ ही मेंशन है जो हमने आपके लिए एक अलहदा से एक पेज पे हर चीज़ बना के लिख दी है। हम उस पे आपको ब्रीफ़ करके बताएँगे कि आपने किस तरह ऑनलाइन जो है अप्लाई करना है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अभी हम आपको ओपन करके दिखाते हैं। तो पंजाब की जो मास्टर डिग्री होल्डर हैं, वो ख़वातीन अहल हैं इस पे अप्लाई करने के लिए। सीएम पंजाब की तरफ से ये हुनरमंद प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। सिर्फ़ ख़वातीन ही अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है? उसके बाद नुमायाँ ख़ुसूसियात में लिखा हुआ है कि जो है बल्कि हम पहले आपको अहलियत का मेयार बताते हैं कि सिर्फ़ सूबा पंजाब के देहात से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ही अप्लाई करने की अहल हैं। उसके बाद नीचे जो है तालीमी काबिलियत कम से कम मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी मज़मून में और ऊपर जो है सिर्फ़ देहात से ताल्लुक़ रखने वाली हों जिसके सीएनआईसी कार्ड के मुताबिक उसका जो है रहायशी पता वो देहात से ताल्लुक़ रखने वाला होना चाहिए। तो उसके बाद जो मज़मून कोई भी हो सकता है जिसमें आपने मास्टर किया हो 21 से 40 साल तक जिसकी उम्र है ख़वातीन की और मास्टर डिग्री होल्डर हैं, तो वो अप्लाई करने के अहल हैं। तो ये नुमायाँ ख़ुसूसियात में ये है कि 1.5 लाख का कंप्यूटर फ्री में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को दिया जाएगा अप्लाई करने के बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे। तो उसके बाद कोर्स का दौरानिया 6 महीने होगा, ठीक है? तो 6 महीने के बाद फिर ऑनलाइन क्लासेस आपने इसमें लेनी होती है। आपने घर बैठ के ही क्लासेस लेनी है, कहीं फ़िज़िकली आपने नहीं जाना। तो कोर्स का दौरानिया जो है वो 6 मंथ होगा, ठीक है? तो 6 महीने को ज़्यादा नहीं होता, आप जो है फ्री में ये कोर्स करेंगे, आपको इसका बेनिफिट होगा। तो टोटल वज़ीफ़ा आपको जो है 30,000 दिया जाएगा मतलब मंथली वज़ीफ़ा आपको जो है वो 5-5 हज़ार मिलेगा। यानी कि इख्तिताम पर आपको सर्टिफ़िकेट का इजरा भी किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन का जो है ऑनलाइन प्रोसेस होगा, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो ये जो आपको सर्टिफ़िकेट मिलेगा, आपको इसकी बुनियाद पर गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तलिफ जो यानी कि अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं, आपको उनमें फ़र्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी यानी कि कोई जॉब आती है या कोई अपॉर्च्युनिटी होती है, तो आपको उसमें जो है प्रेफ़रेंस दी जाएगी, ठीक है? रजिस्ट्रेशन आपने ऑनलाइन करनी है, तो उसके बाद आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि इसमें आप क्या-क्या सीख सकते हैं। तो बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज आपको सिखाई जाएगी। मतलब क्या है कि आपको जो स्किल्स सिखाई जानी हैं, उनमें आपने दूसरों से किस तरह कम्युनिकेट करना है, तो आपने किस तरह लोगों को सर्विसेज़ देनी है, बेसिकली वो आपको बेसिक इंग्लिश सीखने के बाद ही मालूम होगा, ठीक है? और आपके जो क्लाइंट होते हैं वो अगर इंग्लिश में बात करें तो आपको ना समझ आए तो फिर आपकी स्किल का क्या फ़ायदा? तो ये आपको बेसिक स्किल जो है वो इंग्लिश सिखाई जाएगी, बेसिक इंग्लिश सिखाई जाएगी। उसके बाद आपको कंटेंट क्रिएटिंग सिखाया जाएगा, ठीक है? कंटेंट क्रिएटिंग ये होता है कि आप अपने पास से किसी भी मौज़ू पे कुछ भी लिख सकते हो, तो ये होता है कंटेंट क्रिएटिंग। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग होता है, तो डिजिटल मार्केटिंग में आपने अपनी प्रोडक्ट जो है वो सेल करनी होती है, उसको ग्रो करना उसका। उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केट लिंकेजेस ये भी आपको सिखाया जाएगा इस प्रोग्राम में। सॉफ्ट स्किल्स सिखाई जाएँगी। सॉफ्ट स्किल्स के बाद आपको सेलिंग एंड ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स, शॉपिफ़ाई एंड दराज़, ठीक है ना? ये शॉपिफ़ाई एंड दराज़ जो है, ये 2 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिस पे आप सेलिंग और परचेज़िंग करते हैं। इस पे भी आपको काम करने का तरीका बताया जाएगा कि आपने किस तरह अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है या परचेज़ करना है, ठीक है ना? किस तरह अपने कारोबार को अपने को ग्रो करना है। तो हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल ऑन फ्रीलांस वेबसाइट्स ये भी आपको सिखाया जाएगा। तो डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी ये दोनों आपको वर्ड्स मीनिंग से ही मालूम होंगे कि इनका क्या मतलब है। उसके बाद हमने अहलियत का मयार आपको बता दिया है, तो इसमें आप क्या सीखेंगे ये अभी आपको मालूम है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने सिंपली गूगल क्रोम को ओपन करना है, तो सर्च बार में आपने पीएसडीएफ रूरल वुमेन प्रोग्राम ये लिख के जैसे ही आपने सर्च करना है, आपके सामने काफ़ी सारी वेबसाइट्स आ जाएँगी। सबसे पहली जो वेबसाइट है एम्पावरिंग रूरल वुमेन थ्रू आईटी ट्रेनिंग, इस पे आपने कर देना है क्लिक ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। जैसे ही आपने इस पे क्लिक करना है, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस शो होगा।
तो ये ऑफ़िशियल वेबसाइट है, आपने इसी पे अप्लाई करना है क्योंकि ये 2 वेबसाइट्स हैं, एक पे आपको जॉब पे अप्लाई करने का तरीका मालूम होगा और दूसरी पे आपको मालूम होगा कि आपने इस पीएसटीएफ मतलब ये जो प्रोग्राम है वुमेन थ्रू आईटी, तो इस पे आपने किस तरह अप्लाई करना है। तो उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा कि एनरोल नाउ लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे या आप एंड पे बिल्कुल चले जाएँगे। तो बिल्कुल आप एंड पे जाएँगे तो आपके सामने एक इस तरह की बेसिक इन्फॉर्मेशन की विंडो शो होगी। आपने जो है इस पे सिंपली अपना सीएनआईसी नंबर लिखना है, ठीक है ना? विदाउट डैशेज़ लिखना है, डैशेज़ खुद ब खुद आ जाएँगी। उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस आप आगे लिखना है। तो ईमेल एड्रेस भी आपने आगे लिखना है, वो लिखना है जो आपका करंट यूज़िंग में हो। उसके बाद फ़ोन नंबर ऐसा लिखना है जो आपके मोबाइल में अभी चल रहा हो। तो ये करने के बाद आपने रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करना है, तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आ जाएगा। तो ओटीपी जब आपको रिसीव हो जाए आपकी सिम पे तो आपने वो जो है इधर पुट कर देना है। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पे जैसे ही क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज जो है वो शो होगा। तो यहाँ पे आपने काफ़ी वेट कर लेना है, ठीक है ना? ये एक एरर समझ लें गवर्नमेंट यानी कि वेबसाइट की तरफ से जो शो हो रहा है। तो इस पे जो है ना कुछ वेट करेंगे, तो वेट करने के बाद आपके सामने मज़ीद एक एप्लीकेशन फ़ॉर्म पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए ओपन हो जाएगा। तो उसमें आपसे पूछा जाएगा मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी वो आपने लीगल तरीके से सही-सही बता देनी है। अपलोड सीएनआईसी फ्रंट पे आपने ये जो चूज़ फाइल लिखा हुआ है जैसे आपने इस पे क्लिक करना है, तो आपने अपनी जो है मोबाइल में या पीसी में से सीएनआईसी की फ्रंट को अपलोड करना है। उसके बाद नीचे जो चूज़ फाइल है उस पे बैक को अपलोड करना है। फुल नेम आपने अपना इधर लिख देना है जो सीएनआईसी कार्ड पे लिखा हुआ है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने इधर से लिख लेनी है। ठीक है ना? उसके बाद जेंडर आपने इधर से सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने आगे मज़ीद जो सीएनआईसी नंबर है वो दोबारा से आगे लिख देना है। तो जेंडर सिर्फ़ वुमेन अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है ना? तो सीएनआईसी नंबर आगे लिख लेंगे, उसके बाद सीएनआईसी इश्यू डेट आपने इधर से सिलेक्ट करनी है, उसके बाद आपने प्रेज़ेंट एड्रेस अपना इधर लिखना है, जो प्रेज़ेंट एड्रेस है उसके बाद आपने परमानेंट एड्रेस इधर लिखना है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी तहसील सेलेक्ट करनी है, यहाँ पहले अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, हमारा बाय डिफ़ॉल्ट चिन्योटा आ रहा है, तो हम जो है यहाँ पे क्लिक करके अपना जो ज़िला बनता है वो ज़िला सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपनी तहसील यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना? ये वैसे आपको बता रहा हूँ, कोई भी सेलेक्ट करके। तो इंस्टीट्यूट आपने अपना इधर लिखना है, वो जहाँ से आपने मास्टर डिग्री हासिल की है, वो आपने इंस्टीट्यूट इधर लिख देना है, उसके बाद डिग्री आपने इधर से सेलेक्ट करनी है। अगर आपने बैचलर किया है 4 साला बीएस ऑनर किया हुआ है, तो बैचलर पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना? अगर आपने मास्टर किया है मतलब पहले बीएससी या बीए किया उसके बाद आपने 2 साल मास्टर किया तो मास्टर पे क्लिक करेंगे। तो हम मास्टर पे क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ से अपना डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं आपको एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी साइंसेज़ है, बायोलॉजिकल है, उसके बाद तो फिजिकल साइंसेज़ उसके बाद इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बिज़नेस एड एजुकेशन, सोशल साइंसेज़, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। आपका जो सब्जेक्ट है जिसके रिलेटिव है आपने वो रिलेटिव डिपार्टमेंट इधर से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना? फिजिकल साइंसेज़ मिसाल के तौर पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद स्पेशलाइज़ेशन इस सब्जेक्ट के रिलेटेड जितनी भी स्पेशलाइज़ेशन है वो आगे सिलेक्ट हो जाती हैं। उसके अकॉर्डिंग वो खुद ब खुद आगे आ जाती हैं तो उधर से आपने वो देखना है। तो डिसिप्लिन आपने पहले सेलेक्ट करना है, उसके बाद स्पेशलाइज़ेशन देखनी है आपके सब्जेक्ट का रिलेटिव सब्जेक्ट जो भी रिलेटिव होगा वो आपने देख लेना, ज़रूरी नहीं है कि आपका एज़ इट इज़ सब्जेक्ट मौजूद हो। तो आपने यहाँ से रिलेशन उनका देख के उसे सिलेक्ट कर लेना है। हम मिसाल के तौर पे कोई भी कर लेते हैं, तो आपको समझाने के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद हम ये सेट करते हैं, उसके बाद अपलोड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपना वो मास्टर डिग्री आपने सिलेक्ट करनी है, अपलोड करनी है। जिस तरह आपने ऊपर सीएनआईसी किया उसी तरह आपने ये जो है अपलोड करनी है, जो जेपीईजी, पीजी, पीएनजी, पीडीएफ में हो सकती है, ठीक है ना? उसके बाद आपने नीचे अपना नेटवर्क सेलेक्ट करना है, जो अभी आप डिवाइस यूज़ कर रहे हैं या आप जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, वो आपने सिम या पीटीसीएल जो डिवाइस है वो सेलेक्ट करनी है। उसके बाद नीचे वो सेलेक्ट करनी है जो आप चाहते हैं कि आपको जो मुहैया की जाए सेलेक्ट होने के बाद, ठीक है? तो ये जब आपने ऊपर वाला सारा फॉर्म सही तरीके से फिल कर लेना है, आपको एंड पे ये आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस का बटन दिखा यानी कि बॉक्स दिखेगा, आपने इस पे चेक करना है और सिंपली सबमिट योर एप्लीकेशन सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, तो यहाँ बॉक्स में लिखा आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन जो है वो आपकी सबमिट हो गई है और जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको फाइनल सिलेक्शन के बाद यानी कि उनके साथ कॉन्टैक्ट किया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा असेसमेंट टेस्ट के लिए, ठीक है? तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम अपना बना के
चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। आपसे गुज़ारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी भी गवर्नमेंट की तरफ से जॉब्स और अपना जो है अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं, वो आपको हमारे चैनल की वसातत से मिलती रहेंगी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।